छात्रों, हिंदी प्रचारकों, हिंदी बंधुओं को दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा यूट्यूब चैनल के लिए सबका स्वागत और सुस्वागत। मेरा नाम के पूर्णचंद्र राव, प्राचार्य हिंदी महाविद्यालय विजयवाड़ा, प्रथम उपाध्यक्ष दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा आंध्र तेलंगाना। अब मैं विशारदा पूर्वार्ध परीक्षा में दूसरे पत्र में स्थित नवीन हिंदी व्याकरण के बारे में परीक्षोपयोगी, परीक्षा के लिए अनुकूल और मार्गदर्शन के लिए कुछ विषयों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अब मैं शब्द विचार के बारे में बताना चाहता हूँ। पहल शब्द माने क्या है, इसके बारे में सविवरण जान लेना चाहिए। संक्षिप्त रूप में बताना चाहे तो सार्धक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, माने शब्द के लिए अर्थ जरूरी है। विस्तार रूप से बताना चाहे तो एक या अनेक वर्णों से बने हुए अर्धयुक्त ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ध्वनियों का समूह होना है, अर्थ भी होना है। केवल अर्धहीन शब्दों को शब्द नहीं कहते। इस शब्द प्रकार के बारे में जान लेंगे। व्युत्पत्ति या बनावट, उत्पत्ति या जन्म, रूपांतर या विकार, प्रयोग। माने व्युत्पत्ति की कह सकते हैं या बनावट भी कह सकते हैं। ये दोनों उसका ही नाम है, व्युत्पत्ति या बनावट। दूसरा उत्पत्ति या जन्म, तीसरा रूपांतर या विकार, चौथा प्रयोग। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ि, दो यौगिक, योग रूढ़ी। रूढ़ी के बारे में हम जान लेना चाहे। रूढ़ी माने क्या है? एक जिस शब्द स्वतंत्र रूप से बनता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरे शब्द के योग से नहीं बनता, जैसे हाथ, घर, सिर। इस प्रकार एक ही शब्द स्वतंत्र शब्द। यौगिक का अर्थ है दो शब्दों का योग, माने रूढ़ शब्द है, उन दोनों को मिलाकर एक शब्द बताते हैं। माने पाठशाला, पाठ एक शब्द है, शाला एक शब्द है। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। ऐसे ही देव प्लस आलय, देवालय। देवी प्लस आलय, देव्यालय। देवी का आलय देव्यालय, देव का आलय देवालय, ग्रंथालय। तीसरा योग रूढ़ी। योग शब्द भी है और रूढ़ शब्द भी है। दो शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन एक एक शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ नहीं बताता है, विशेष अर्थ बताता है। माने पंकज। पंकज का अर्थ क्या है? कीचड़ से उत्पन्न। कीचड़ से उत्पन्न कीड़े मकोड़ों या घास फूस को नहीं कहते। पंकज माने केवल कमल को कहते हैं, विशेष अर्थ है। ऐसे ही पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला पीतांबर। हम लोग पीला वस्त्र धारण करने से पीतांबर नहीं कह सकते, केवल विष्णुमूर्ति को ही पीतांबर कहते हैं। ऐसे ही चारपाई, चारपाई वाले कुर्सी, मेज ये नहीं होता, पलंग होता है। इस प्रकार योग रूढ़ी में विशेष अर्थ पाया जाता है। और तीसरा उत्पत्ति या जन्म के अनुसार। उत्पत्ति या जन्म के अनुसार शब्द चार प्रकार के होते हैं। एक तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज विदेशज। तत्सम शब्द माने क्या है? हर एक भाषा में संस्कृत भाषा से संबंधित संस्कृत भाषा के शब्द अपनी भाषा में अपनाते हैं, लाते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, केवल यथातथ संस्कृत शब्द का उपयोग
हिंदी में किया जाए ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वायु, सूर्य, जल, अग्नि आदि। तदोद्भव तद्भव। तदोद्भव माने संस्कृत शब्द से हिंदी शब्द को परिवर्तन करने के लिए थोड़ा परिवर्तन करके अपना शब्द बनाते हैं। जैसे आग, अग्नि से आग बनाया गया है, वायु से हवा बनाया, सूर्य से सूरज, जल से पानी। इस प्रकार अपने ही भाषा में हिंदी में संस्कृत शब्द से समान अर्थ लेकर अपनी भाषा शब्द का उपयोग किया जाता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। और देशज, हर एक भाषा में अपनी ही शब्द नहीं होते, आसपास के जो राज्य होते हैं, आसपास की जो भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं के शब्दों को भी वो मिलाते हैं। ऐसी हमारे भारत देश में कितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को देशी शब्द कहते हैं। जैसे थैली, वह हिंदी शब्द नहीं है। खिड़की, पानी और विदेशी शब्द। देशी शब्द के अलावा, अपने शब्द के अलावा, संस्कृत शब्दों के अलावा और विदेशी शब्दों को भी हिंदी भाषा में अपनी शब्द बनाकर प्रयोग किया जाता है, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। माने संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, आसपास की भाषाओं के शब्द होते हैं और विदेशी भाषाओं के शब्द भी होते हैं। ये सब मिलाकर उत्पत्ति या जन्म के अनुसार होता है। और रूपांतर या विकार। रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी, अविकारी। विकारी माने क्या है? लिंग, वचन और कारक के कारण जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, कार नहीं होता, वो शब्द अलग है। लेकिन कई शब्द, अनेक शब्द लिंग, वचन और विभक्ति के कारण उसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। ऐसे परिवर्तन आने वाले शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का आ से अंत हुआ है, लेकिन बहुवचन में लड़के हो जाते हैं। इसके साथ कोई विभक्ति प्रत्यय लगाने से लड़का लड़के के रूप में, लड़के लड़कों के रूप में बदल जाते हैं। इसी प्रकार अच्छा, जिस संज्ञा का वर्णन किया जाता है उसके लिंग वचन के अनुसार वह बदल जाता है। अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, अच्छी लड़की। ऐसे ही मैं, इसे कोई विभक्ति प्रत्यय लगाने से मैं प्लस को मैं को नहीं होता, मुझे होता है, मुझको होता है। इसलिए ये सब इस प्रकार लिंग और वचन और विभक्ति के कारण जिस शब्द में परिवर्तन होता है वह विकारी शब्द माने जाते हैं। और अविकारी, अविकारी शब्द अधिक मात्रा में क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण माने क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ये सब किसी लिंग, वचन, कारक के बारे में, कारक को जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं आता। अविकार, आ जोड़ने से विकार आ बनन नहीं होता। विकार नहीं तो माने बदलाव नहीं होता। यहाँ, वहाँ, कहाँ, हर दिन, प्रतिदिन, कल, परसों, इस प्रकार। और प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के 8 प्रकार के हैं। वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। इन सब के बारे में अलग अलग रूप से वर्णन करना है, समय के अनुसार बाद में बताया जाएगा। अब नेक्स्ट, उपसर्ग। उपसर्ग माने क्या है? उपसर्ग के लिए और कुछ नाम है। पूर्वसर्ग, पूर्वप्रत्यय। माने क्या है? किसी एक शब्द के आगे एक या 2 अक्षर लगाने से उस शब्द के अर्थ जो होता है उसी अर्थ से संबंधित उपसर्ग जोड़ने के बाद आने वाले शब्द से संबंध होता है। जैसे अपढ़, पढ़ माने पढ़ा हुआ।
अपढ़ माने जो पढ़ा नहीं है वह अपढ़ है। यहाँ पढ़ की स्थिति घट गई है। और उपवन, इसमें हम सावधान से देखने से एक अक्षर निकालने से पवन बच जाता है। पवन का अर्थ है हवा, वो लगाने से उपवन, उपवन का अर्थ है उद्यानवन, बगीचा, लेकिन हवा और उद्यानवन के कोई संबंध नहीं है, इसलिए पवन निकालकर वन एक शब्द है। वन माने जंगल, जंगल माने पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ और जानवर आदि रहते हैं, लेकिन ऊपर लगाने से छोटा सा, उसमें भी उद्यानवन में भी पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन यहाँ मानव रहते हैं, यहाँ जानवर रहते हैं। वन का जो पूर्व रूप है वह घट गया है, वन बड़ा है, उपवन छोटा है। इसी प्रकार अधिपति, पति, किसी एक कार्यालय के लिए अधिपति जो होता है उसे पति है अधिपति। बेकार, कार का अर्थ है काम, बे लगाने से बिना काम के, माने कार का घट गया, बेकार माने बिना काम के जो होते हैं उसे बेकार का दी। आजीवन, जीवन, निरंतर, सारे जीवन भर, इस प्रकार होता है। इसी उपसर्ग के संबंधित प्रत्यय, प्रत्यय का और दो नाम है परसर्ग, पर प्रत्यय, माने इसका जो उपसर्ग बताया है उसका उल्टा है। किसी एक शब्द के अंत में एक या दो अक्षर जोड़ने से जो शब्द बनता है वह प्रत्यय कहते हैं। यहाँ लड़का, लड़का शब्द के लिए पन लगाया है, वह लड़कपन बन गया है। ये पन प्रत्यय है, यह प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन गया है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पन लगाने से भाववाचक संज्ञा बन गया है, इसलिए पन, हट, आई, वट, आलू, इसी प्रकार घबराहट, चढ़ाई, दिखावट, दयालु, यहाँ आई प्रत्यय और वट यहाँ प्रत्यय, आलू प्रत्यय। इस प्रकार एक शब्द के बाद पीछे एक या दो अक्षर जोड़ने से जो अर्थ बनता है उस जोड़ने वाले अक्षरों को प्रत्यय कहते हैं, परसर्ग कहते हैं, परप्रत्यय कहते हैं। ये सब प्रीफिक्स और सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स और उपसर्ग और सफिक्स माने प्रत्यय। प्रयोग, प्रयोग और वाच्य दोनों में कुछ अंतर है। प्रयोग माने क्या है, वाच्य माने क्या है, यह सब भाषा के अंश है। प्रयोग माने सहज रूप में हर एक वाक्य में कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है। माने कर्ता पुंलिंग हो, एक वचन हो तो उसके अनुसार क्रिया बदलती है, पुंलिंग बहुवचन हो तो इसी प्रकार बदलती है। लेकिन यहाँ दो प्रयोग हैं, कर्तृ प्रयोग, कर्म प्रयोग, जिसे कर्मणि प्रयोग भी कहते हैं। कर्तृ प्रयोग माने क्या है, केवल लिंग वचन को बदलाव जो होता है उसी को प्रयोग कहते हैं। कर्ता के अनुसार लिंग वचन बदलता है तो कर्तृ प्रयोग, कर्म के अनुसार बदलता है तो कर्मणि प्रयोग, कर्म प्रयोग। कैसे, राम रोटी खाता है, राम पुंलिंग है, इसलिए ता है सामान्य वर्तमान काल में जब एक वचन पुल्लिंग होता है तब ता है जोड़ना है, इसलिए राम कर्ता के अनुसार खाता है। सीता फल खाती है, सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए ता है ती है के रूप में बदल गया है। लेकिन इसी प्रयोग में कर्म के लिंग वचन के बारे में कैसे, जब ने, को, से, इन तीनों में कोई भी एक कारक चिह्न कर्ता के साथ जोड़ने से कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया नहीं बदलती, केवल कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलती है। अगर कर्म न हो वाक्य में हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। इसलिए राम ने रोटी खाई, राम पुंलिंग है, ने आने के कारण राम के लिंग वचन के अनुसार नहीं बदल गई। रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके अनुसार बदल गई है। इसलिए कर्म रोटी है, कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है,
अतः यह कर्म प्रयोग या कर्मणि प्रयोग। सीता स्त्रीलिंग है, ने लगाने के कारण यहाँ फल पुल्लिंग है, इसलिए खाया पुल्लिंग में है। सीता राम दोनों कर्ता है। ने प्रयोग के कारण इसके लिंग वचन के अनुसार न बदलकर रोटी और फल, ये इन दोनों के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदल गई है। इसी में माने अर्थ है केवल लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल गए थे कर्तृ प्रयोग, कर्म के अनुसार बदल गए तो कर्मणि प्रयोग। वाच्य माने वाक्य में क्रिया का व्यापार फल कर्ता पर पड़ता है, कभी कभी कर्म पर पड़ता है और कभी कभी दोनों को छोड़कर भावयुक्त होता है। इसलिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यहाँ प्रयोग और वाच्य में अंतर ये है, यहाँ प्रयोग में क्रिया कर्ता के लिंग वचन और कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलती है, लेकिन वाच्य ऐसा नहीं है। क्रिया का व्यापार फल जब कर्ता पर पड़ता है वह कर्तृवाच्य है। सहज रूप में हर एक वाक्य कर्तृवाच्य में होता है, इसे हम अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसे कभी कभी इसका फल कर्म भोगता है, माने क्रिया का व्यापार का फल कर्म पर पड़ती है। यहाँ राम रोटी खाता है, सामान्य वर्तमान काल में है। खाता है, इसका प्रभाव, इसका फल राम पर पड़ता है, राम भोगता है। लेकिन राम पर प्रभाव निकालकर रोटी को प्रधानता दी जाए, इसका फल रोटी पा सके तो कर्मवाच्य कहते हैं। इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए कुछ नियम हैं। ये नियम मैं बताऊं। कर्ता के रूप में लिखना पड़ता है, बाद में कर्ता के साथ से का प्रयोग करना है, से लगाना है, कर्म के रूप में लिखना है। जो कर्तृवाच्य में क्रिया किस काल में है, किस काल में होने पर भी कर्मवाच्य में मूल धातु को कर्म के लिंग वचन के अनुसार भूतकाल में ही बदलना है। यहाँ वो सामान्य वर्तमान काल में है, लेकिन यहाँ भूतकाल में, सामान्य वर्तमान काल को भविष्यत काल हो, किसी भी काल हो, लेकिन कर्मवाच्य में बदलते समय मूल धातु को भूतकाल में ही कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलना चाहिए। बाद में जा नामक एक सहायक क्रिया को जोड़ना है। यह सहायक क्रिया जो कर्तृवाच्य में क्रिया किस काल में है, उसी काल में रोटी कर्म जो होता है, कर्मवाच्य होने के कारण कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलना चाहिए। माने यहाँ वर्तमान काल में है, यहाँ वर्तमान काल में रखना है। यहाँ कर्ता के लिंग वचन के अनुसार है, यहाँ कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलना है। माने कर्म रोटी है, इसलिए रोटी स्त्रीलिंग एक वचन, जब स्त्रीलिंग एक वचन होती है भूतकाल में जाती है, आ जाती, जा प्लस ती है, जाती है। माने राम रोटी खाता है, यहाँ फल राम खाता है, राम पर पड़ता है। लेकिन राम से रोटी खाई जाती है रोटी, लेकिन खाने वाले राम है, राम रोटी ही खाता है, रोटी को खाता ही है। यहाँ भी यहाँ अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्रिया का जो प्रभाव है यहाँ राम पर पड़ता है तो यहाँ रोटी पर। इसी प्रकार भविष्यत काल में राम रोटी खाएगा, यह भविष्य सामान्य भविष्यत काल में है। इससे बदलने से राम राम है, शेर लगाना है, रोटी रोटी है। यहाँ भविष्यत काल में रहने पर भी यहाँ भूतकाल में ही रखना है। रोटी स्त्रीलिंग ऐसे खाई। जा नामक सहायक क्रिया को जो कर्तृवाच्य में
किस काल में है वाक्य, उसी काल में माने भविष्यत काल में यहाँ कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलना चाहिए। इसलिए जा प्लस येगी जाएगी। और एक भूतकाल में मैंने रोटी खाई, यह पर नियम ने लगाने से कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है, इसलिए यहाँ ने निकाल कर से लगाया है। रोटी रोटी ही लिखा है, खाई खाई ही लिखा है। जा रूपी सहायक क्रिया को लाना पड़ता है। जा सहायक क्रिया भूतकाल में गया के रूप में बदल जाता है। यहाँ रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए ई लगाना है। ई लगाने से गा जा प्लस ई गई के रूप में बदल जाती है। माने कर्तृवाची में जो वाक्य होता है वह किस काल में है, उसी काल में जा नामक सहायक क्रिया बदलती है। लेकिन मूल धातु जो होता है हमेशा भूतकाल में ही होता है। और कर्ता के साथ अगर ने होता तो निकाल कर से लगाई जाती है। कर्ता कर्ता के स्थान में रहता है, कर्म कर्म के स्थान पर रहता है, केवल ही परिवर्तन होता है। और भाववाचक, भाववाचक माने हमारी शक्ति मैं इतनी दूर नहीं चल सकता। यहाँ उदाहरण तो नहीं दिया है, लेकिन इसे भाववाचक संज्ञा में बदलने से मुझसे इतना दूर चला नहीं जाता। हमेशा पुल्लिंग एकवचन में जा सहायक क्रिया बदलती है। यह इतना प्रभाव नहीं होता, इसलिए उसको अधिक प्रभाव नहीं दिया है। इसलिए दोनों के बारे में कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में बदलने के लिए परीक्षा में पूछते हैं। जब यह नियम मालूम होते हैं तब कर्तृवाच्य में दिए गए वाक्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं। अगर कर्मवाच्य में दिया गया है तो पहले जा को पकड़ने से वास्तविक रूप में कर्तृवाच्य में रहने वाले वाक्य किस काल में बदलना पड़ता है यह मालूम होता है। अगर राम से रोटी खाई जाती है, यह जाती है वर्तमान काल में है, इसलिए कर्तृवाच्य में वर्तमान काल में लिखना है, से निकालना है। राम राम के रूप में, रोटी रोटी के रूप में। मूल धातु को वर्तमान काल में कर्ता के लिंग और वचन के साथ बदलना है और जा निकालना है, तब वो मामूली कर्तृवाच्य का रूप आ जाता है। इसलिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बदलने के लिए नियम यही है। इस प्रकार अब शब्द विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयोग और वाच्य इन विषयों पर विस्तार रूप से बताया गया है।